विरोधकांनी खिळखिळी केलेल्या सहकार चळवळीला भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं बळ देत नवसंजीवनी दिली, असं केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी म्हटलं आहे। नाशिकमध्ये मालेगाव इथं आयोजित सहकार संमेलनाचं आणि सहकाराशी संबंधित विविध उपक्रमांचं उद्घाटन करताना ते आज बोलत होते। शरद पवार 10 वर्ष कृषी मंत्री राहिले तेव्हा सहकार मंत्रालय त्यांच्या अखत्यारीत होतं, मात्र सहकाराला बळकटी देत त्यांनी कोणतीही पावलं उचललेली नाहीत, केवळ स्वतःचाच लाभ पाहिला अशी टीका त्यांनी केली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करून सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी अनेक पावलं उचलली, याकडे शहा यांनी लक्ष वेधलं। महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए पवार साहब आपने क्या किया है? चीनी मिलों के लिए क्या किया है? पैक्स के लिए क्या किया है? किसान के लिए क्या किया है? कोऑपरेटिव के लिए क्या किया है? सिर्फ मार्केटिंग बनकर नेता बनना पर्याप्त नहीं है, जमीन पर काम करना पड़ता है। पवार साहब, जमीन पर काम करना पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, चीनी मिलों के लिए इथेनॉल की योजना लाए, इनकम टैक्स का मसला हल किया, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया, पैक्स के मॉडल बायलॉज आए और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल गतिविधियों के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राज्यातल्या आजारी सहकारी साखर कारखान्यांचा प्राप्तिकराचा मुद्दा संपुष्टात आणून 46,000 कोटींचा करबोजा कमी करण्याचं काम आमच्या सरकारनं केलं। तसंच सहकारी कारखान्यांना 10,000 कोटींचं कर्जही उपलब्ध करून दिलं, असं ते म्हणाले। सहकार चळवळीला विज्ञानाची जोड दिली तर आजही शेती व्यवसाय नफ्याचा ठरू शकतो, यात कोणतीही शंका नाही, असं शहा म्हणाले। केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या मृद परीक्षणामुळे तसंच सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं। सेंद्रिय उत्पादनांना बहुराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न त्यांनी अधोरेखित केले। नहीं मिलता, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के दाम नहीं मिलते, और मोदी जी ने अब जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, वो सहकारिता मंत्रालय ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के उपज को पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाया है। ये ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड मल्टीनेशनल होगा, सर्टिफिकेट वाले किसानों की सारी उपज वो खरीद लेगा और इसको बेचकर जो मुनाफा आएगा वो सीधा किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करने की व्यवस्था की। सहकार ही आत्मनिर्भरतेची सगळ्यात चांगली व्याख्या आहे। सहकार्याशिवाय शेतकरी आत्मनिर्भर आणि समृद्ध होऊ शकत नाही। त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकारातून समृद्धी हा नारा देत ही चळवळ बळकट करण्यासाठी विविध पावलं उचलली आहेत, असंही ते म्हणाले। यापूर्वी शहा यांच्या हस्ते अजंग व्यंकटेश्वरा फार्म इथं पाणी आणि मृद परीक्षण प्रयोगशाळेचं उद्घाटन करण्यात आलं।